तो फटाफट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। तुनिशा शर्मा डेथ केस पर यह बड़ी खबर है। तुनिशा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। तुनिशा के परिवार वालों से मुलाकात की है रामदास आठवले ने। केंद्रीय मंत्री है रामदास आठवले। तुनिशा शर्मा डेथ केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस केस में लगातार जांच का दायरा पुलिस बढ़ा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और अब तक बयान कई लोगों के दर्ज इसमें हो चुके हैं और ये आगे भी सिलसिला आगे बढ़ेगा क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जिन्हें खंगालना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें हैं जब तुनिशा के घर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। उन्होंने परिवार से बात की। तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा से भी उन्होंने बातचीत की है। ये तुनिशा देखिए वनिता शर्मा को इस वक्त आप देख रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जब तुनिशा के घर पहुंचे वो उनसे बातचीत करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए और उसी दौरान की तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं। तुनिशा की मां जो इस मामले में जांच कर न्याय दिलाने की मांग लगातार कर रही हैं। उनका कहना है कि शिजान की वजह से उनकी बेटी तनाव में थी और साथ ही देखिए अब तुनिशा के कुछ और रिश्तेदारों के भी बयान सामने आ रहे हैं। तुनिशा के मामा की तरफ से भी बयान दिया गया है पवन शर्मा और अब तुनिशा के मामा मौसी के भी बयान पुलिस दर्ज कराने की तैयारी कर रही है और मामा का साफ तौर पर कहना है कि तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने इसे हत्या बताया है कि तुनिशा की हत्या हुई है और इस एंगल से भी पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए। तो तुनिशा के परिवार वालों का ये बड़ा आरोप है और इस पर इस एंगल से भी यानी कि हत्या के एंगल से भी जांच की मांग परिवार की तरफ से उठ रही है। दूसरी तरफ परिवार से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तुनिशा शर्मा की मां और उनके परिवार के दूसरे लोगों से मिले हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। सीधे रुक कर लेते हैं, मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं मृत्युंजय, रामदास आठवले जो परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। देखिए रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री परिवार से मिलने पहुंचे और यहाँ पहुंचकर वो अभी निकल चुके हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी जो जानकारी सामने आई है, हम खुद वहाँ मौजूद थे और हमें ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे जहाँ पर तुनिशा की मां जो है वनिता शर्मा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन फोन पर बातचीत हुई थी जब उन्होंने शिजान से बातचीत की और कहा कि जब तुम्हारी जिंदगी में दूसरी लड़की थी तो तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर शिजान ने सिर्फ 2 शब्दों का जवाब दिया, आंटी सॉरी। तो इसके बाद वनिता शर्मा यानी तुनिशा की मां ने कहा कि सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, इस रिश्ते को ठीक करो, जो गलती की है उसे सुधारो। इस प्रकार की बातचीत हुई जिस पर शिजान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ये बातचीत जो है साझा कर रही थी वनिता शर्मा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से। लेकिन ये जो बयान है बहुत बड़ा बयान है क्योंकि इसमें मां आरोप लगा रही है कि पहले से ही शिजान की जिंदगी में कोई लड़की थी, उसके बावजूद उन्होंने तुनिशा शर्मा से संबंध बनाए या दोनों रिलेशनशिप में आए। इस बीच हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है कि शिजान जो है वो घर पर आकर रहता था, तुनिशा के घर पे 4 से 5 दिन तक आकर रहता था। यहां तक कि उसने परिवार को इतना कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि वो कहता था कि तुनिशा से वो शादी करेगा, इसलिए आराम से वो घर पर यानी कि मीरा रोड इलाके का जो इंद्रप्रस्थ सोसाइटी है उस सोसाइटी के 18वीं मंजिल पर जो उनका घर है तुनिशा का, उस घर में आकर 4 से 5 दिन तक रहता था और फिर अपने घर जाता था। तुनिशा भी शिजान के घर आया जाया करती थी। 15 दिन से जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद से तुनिशा बेहद तनाव में रहती थी। और एक बहुत बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो चौंकाने वाली जानकारी हमें मिली है कि जिस दिन ये खुदकुशी की घटना हुई, ये मौत की घटना हुई, तुनिशा उसी शाम को चंडीगढ़ जा रही थी। उसे चंडीगढ़ जाना था क्योंकि अगले 2 दिनों के लिए उसे छुट्टी मिली हुई थी। उसके कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया था कि तुम थोड़ा सा काम से ब्रेक ले लो, इस माहौल से थोड़ा सा दूर चली जाओ। ऐसे पर तुनिशा चंडीगढ़ जा रही थी 24 तारीख की रात को और अगले 2 दिनों तक वो चंडीगढ़ में अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती थी और फिर आकर अपने काम की शुरुआत करना चाहती थी। सोमवार मंगलवार से शूटिंग करना चाहती थी, लेकिन उसी दिन वो शूटिंग पर गई। रोज की तरह उसने 8:30 बजे अपने घर का जो लंच बॉक्स होता है उसे पैक कराया और शूटिंग
की जगह पर गई और फिर ये लगभग 3-3:15 बजे के बीच यह घटना हो गई कि मेकअप रूप में उसने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। बेहद चौंकाने वाली भी जानकारी सामने आई है, लेकिन जो बड़ा आरोप लगाया है वो मां ने लगाया है। मां ने कहा है कि सीजान ने जब ये बात बताई कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। मृत्युंजय, मैं आगे भी आप पर इससे बात करूंगी, इससे जुड़ा हुआ अपडेट आप दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला, और देखिए रामदास आठवले आज वो परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और ये उस वक्त की तस्वीरें जब रामदास आठवले परिवार वालों से मिल रहे थे। मां आप देख रहे हैं वनिता शर्मा जो उनके बगल में बैठकर उनसे बात कर रही थी। बात हमारी हुई, आधा घंटा तक मां उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है और जो सीजान खान है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और सीजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों से उनके संबंध थे, मुझे जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया, लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्जवल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्जवल निकम को लाने की आवश्यकता है। तो परिवार से मिलने के बाद रामदास आठवले क्या कुछ परिवार की तरफ से वनिता शर्मा जो कि तुनिशा की मां है उनकी तरफ से बताया गया, उसकी जानकारी वो दे रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू की, जहां सिद्रा इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश तेज हो गई है। आपको बता दें कि कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था। तफ्तीश में यह सामने आया कि जिस ट्रक से आतंकी श्रीनगर जा रहे थे उस ट्रक के नंबर प्लेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लिहाजा उस ट्रक के ड्राइवर को खोजने के लिए जम्मू पुलिस शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ सिद्रा के आसपास के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो जम्मू में जो आतंकी साजिश जिसे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, उससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। कल एनकाउंटर हुआ था जिसमें 4 आतंकी मार गिराए गए थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर जिसकी तलाश अब तेज हो गई है और साथ ही जांच में यह भी सामने निकल कर आया है कि ट्रक के नंबर प्लेट से लेकर उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर के साथ भी छेड़खानी हुई थी। एबीपी न्यूज पर हम आपको उस ट्रक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बुधवार को जम्मू से 4 हथियारबंद आतंकी सवार होकर कश्मीर की तरफ जा रहे थे। ये वो ट्रक है। इस ट्रक पर जो नंबर प्लेट लगी थी, पुलिस के मुताबिक वो नंबर प्लेट फर्जी थी, JK 18-12-26। ये नंबर प्लेट इस ट्रक पर लगी हुई थी और प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया है कि ये नंबर प्लेट जो इस ट्रक पर लगाई गई थी ये फर्जी थी और इसके साथ ही इस ट्रक के जो इंजन और चेसिस का जो नंबर होता है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने फॉरेंसिक टीमों को यहां बुलाकर इस सारे ट्रक के जो ओरिजिनल चेसिस और जो इंजन का नंबर है वो खंगालने की, वो जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए आप ट्रक की, क्या हश्र हुआ है इस ट्रक में, जिसमें बताया यह जा रहा था कि भूसा भरा हुआ था और इसी भूसे में एक कैविटी, एक सुरंग नुमा जगह बनाई थी इन आतंकियों ने, जिसमें न केवल ये 4 आतंकी बैठे थे बल्कि उन्होंने अपना भारी हथियार भी और गोला बारूद भी इसी ट्रक में छिपा कर रखा था। गोलियों के निशान, साक्ष्य आप देखिए किस तरह से फायरिंग जब हुई, क्योंकि जब इस ट्रक को इसी सिद्रा इलाके में रोका गया तो इसका ड्राइवर तो बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन इसमें सवार 4 आतंकियों ने किस तरह से फायरिंग की है इसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो अहम जानकारी दी है, पुलिस के मुताबिक इस ट्रक का जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है और इसका जो इंजन और चेसिस नंबर है उसके साथ टैंपरिंग की गई है, जिसके बाद अब फॉरेंसिक टीमों की मदद ली जा रही है ताकि इस ट्रक के जो असली मालिक तक पहुंचा जा सके। इसके साथ साथ ही इस तरफ देखिए, इस ट्रक का
हाल देखिए जिसमें ये 4 आतंकी मारे गए और चारों आतंकियों के साथ ही ये भी मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी सारा जो गोला बारूद जो ये आतंकी अपने साथ लेकर चल रहे थे वो भी नष्ट हुआ है, वो भी फायरिंग में नष्ट हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उस आतंक के ट्रक की जो एक बड़ी साजिश रचने की मंशा से जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, लेकिन सिद्रा में सुरक्षा बलों को भनक लग गई और इस ट्रक में उन 4 आतंकियों की कब्र बना दी गई जो इसमें सवार होकर संभवतः श्रीनगर के लिए जा रहे थे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज जम्मू। तो मेरे सहयोगी अजय बाचलू की आपने ये रिपोर्ट देखी और इधर देखिए जम्मू में सुरक्षा बलों ने ट्रक ड्राइवर की तलाश भी तेज कर दी है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं संवाददाता अजय बाचलू की एक और रिपोर्ट। बुधवार को जम्मू के सिद्रा इलाके में हुई मुठभेड़ में पुलिस अब उस ट्रक ड्राइवर को तलाश रही है जो इस पूरे एनकाउंटर का केंद्र बिंदु है। दरअसल कल जैसे ही सुबह उस ट्रक को पुलिस ने सिद्रा इलाके में रोका तो ट्रक का ये ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। इस एनकाउंटर में उस ट्रक में सवार 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया है कि जिस ट्रक में सवार होकर ये आतंकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे उस ट्रक का नंबर प्लेट, चेसिस नंबर और इंजन नंबर सबके साथ छेड़छाड़ की गई थी। वहीं अब इस एनकाउंटर का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो ट्रक का ड्राइवर है, क्योंकि वही ट्रक का ड्राइवर सुरक्षा बलों को यह बता सकता है कि इस ट्रक में आतंकी कहां से सवार हुए थे और वो किस तरफ जा रहे थे। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर ही वो शख्स है जो पुलिस को यह बता सकता है कि आतंकियों को इस ट्रक तक किसने पहुंचाया। यही वो ट्रक ड्राइवर है जो पुलिस को यह बता सकता है कि आतंकियों का निशाना कौन था और अगर ये श्रीनगर जा रहे थे तो श्रीनगर किस इलाके में जा रहे थे। अब उस ट्रक ड्राइवर को खोजने के लिए जम्मू में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किए गए हैं। यह व्यापक तलाशी अभियान न केवल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़-भाड़ वाले इलाकों बल्कि सिद्रा के आसपास के जंगलों में भी चलाए जा रहे हैं ताकि उस ड्राइवर को दबोचा जा सके और इस एनकाउंटर के बाकी तारों को भी जोड़ा जा सके। फिलहाल पुलिस जो है आप देख रहे हैं ये सिद्रा के साथ का बजालता का इलाका है जहां के जंगलों की चप्पा चप्पा ये सुरक्षा बल के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरटी और जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार यहां जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि चकमा देकर जब वो ड्राइवर भागा तो कहीं इन्हीं जंगलों में न छिपा हो, इसका पता लगाया जा सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज जम्मू। और इस एनकाउंटर को लेकर आपको संवाददाता अजय बाचलू लगातार वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कैसे जांच आगे बढ़ रही है। एक और रिपोर्ट देख लीजिए। बुधवार तड़के जम्मू के सिद्रा इलाके में हुई मुठभेड़ में जिन 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया उस ट्रक का ड्राइवर अभी भी फरार है। उस ट्रक के ड्राइवर को खोजने के लिए जम्मू पुलिस ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया है और यह सर्च ऑपरेशन न केवल भीड़-भाड़ वाले इलाकों, न केवल बस स्टैंड, न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि सिद्रा के आसपास के जंगलों में भी चलाया जा रहा है ताकि ट्रक को वहां खड़ा करने के बाद जो ड्राइवर फरार हुआ है वो कहीं इन जंगलों की आड़ लेकर इन जंगलों में ना छिपा हो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये सिद्रा के साथ का बजालता इलाका है। जंगल सिद्रा और बजालता के जंगल जो हैं वो आपस में मिलते हैं, एक ही जंगल फॉरेस्ट रेंज है और यहां पर किस तरह से यह व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस ड्राइवर को खोजने के लिए ये तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बता दूं इस मुठभेड़ की सबसे अहम कड़ी जो है वो ड्राइवर है, क्योंकि उसी ड्राइवर को यह पता है कि आतंकी आखिर अगर इस भूसे से लदे ट्रक में बैठे तो बैठे कहां से और इनका निशाना क्या था और इनकी मंजिल क्या थी। पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि जो ट्रक है, ट्रक का जो नंबर है वो टेम्पर किया गया है और जो ट्रक का जो इंजन और चेसिस नंबर है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है और जिसको अब ट्रक का पता लगाने के लिए, ट्रक का असली मालिक कौन है इसका पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीमों की मदद ली जा रही है। लेकिन इस बीच जो अहम कड़ी है वो फरार ड्राइवर है, क्योंकि उसी फरार ड्राइवर के
मिलने के बाद ही पुलिस इस बात का पता लगा पाएगी कि आखिर ये ट्रक जिसमें चारों आतंकी, हथियारबंद आतंकी जम्मू पहुंचे थे, ये ट्रक में ये आतंकी कहां से बैठे थे, कहां की तरफ जा रहे थे और इनका निशाना क्या था। फिलहाल उस फरार ड्राइवर को खोजने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, न केवल जम्मू के व्यस्त इलाकों में, रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर उनको खोजने के लिए, बल्कि इस तरह के जंगलों में भी जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरटी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, वो लगातार इन जंगलों में खंगाल रही है ताकि उस ड्राइवर तक पहुंचा जाए और इस मुठभेड़ का जो मकसद था, जो मोटिव था, वहां तक पहुंचा जा सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वासले, एबीपी न्यूज, जम्मू। राहुल गांधी की सुरक्षा के मुद्दे पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे जुड़ी ताजा खबर यह है कि बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने खुद यात्रा में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और अब राहुल बचकानी हरकत कर रहे हैं। इससे पहले सीआरपीएफ ने भी कहा था कि राहुल की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई है। राहुल ने खुद से तोड़े सुरक्षा निर्देशों के नियम। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की शिकायत की थी। सरकार जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रही है, सुरक्षा एजेंसी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। राहुल गांधी क्यों ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं? अगर हमें राहुल गांधी की फिक्र है तो राहुल गांधी को राहुल गांधी की फिक्र क्यों नहीं? क्या यह सत्य नहीं है? 2020 से अब तक 113 बार जो सुरक्षा एजेंसी का प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है। क्या यह सत्य नहीं है? इससे पहले भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन्होंने बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करना होता है और उस कार का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखिए पलटवार राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का जिन आरोपों को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी उस पर गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। और देखिए राहुल गांधी इन दिनों काफी चर्चा में है, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर उनकी हाफ टी शर्ट का। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, कहीं अलाव जल रहे हैं तो कहीं घरों के भीतर हीटर से ठंड भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत को कपा देने वाली इस ठंड में जब राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए तो उनकी टी शर्ट चर्चा का विषय बन गई। टी शर्ट ने देश की राजनीति का तापमान भी बढ़ाकर रखा हुआ है। सवाल हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? 24 दिसंबर दिल्ली, वक्त सुबह 6 बजे, तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस। छब्बीस दिसंबर दिल्ली, राजघाट, वक्त सुबह करीब 7:30 बजे, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। अट्ठाईस दिसंबर, जगह दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर, वक्त सुबह करीब 9:30 बजे, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस।
मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है काम करेंगे। राहुल गांधी की टी शर्ट चल तो रही है और ऐसी चल रही है कि 4.25 महीने होने को आए, उनकी टी शर्ट रुकी नहीं। राहुल गांधी की टी शर्ट ऐसी चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का कारवां तमिलनाडु से चलकर देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचा है, लेकिन हाफ टी शर्ट मौजूद है। करीब 25-30 डिग्री सेल्सियस तापमान में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 3 महीने 21 दिन बाद दिल्ली के न्यूनतम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहुंच गई, लेकिन टी शर्ट डटी रही। आलम यह है कि टी शर्ट की ये मौजूदगी सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक दर्ज होने लगी है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धि क्या बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि राहुल जी तपस्वी हैं, राहुल जी संत हैं, राहुल जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से उनकी तुलना कर रहे हैं। क्यों? तो वो टी शर्ट में, ठंड में भी टी शर्ट में चल रहे हैं। भाई माशाल्लाह कोई कमी तो है नहीं राहुल जी को गर्म कपड़े की। वो बरबरी वाला जैकेट तो सबने देखा ही है, उनके पास तो है ही कपड़े। बरसात भी झेला है और आज ठंड भी झेल रहे हैं, पर किस उद्देश्य से झेल रहे हैं? क्योंकि आज बात टी शर्ट की हो रही है, पर इस टी शर्ट के पीछे की बात यह है कि ये देश नफरत का मौसम झेल रहा है, ये देश बेरोजगारी का मौसम झेल रहा है, ये देश बढ़ती महंगाई का मौसम झेल रहा है। और मैं ये इस पे कहना चाहूंगा कि ठंड टी शर्ट तो राहुल जी ने पहना इन उद्देश्यों के कारण, पर बीजेपी क्यों कपकपा रही है इस ठंड में जिन्होंने सब कुछ पहना हुआ है? सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? क्या राहुल गांधी की टी शर्ट उनके किसी प्रचार स्टंट का हिस्सा है? हिस्सा है भी तो ठंड में इसे निभा पाना क्या मुमकिन है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट वाली चर्चा से जुड़ा सबसे ताजा वीडियो देखिए। 28 दिसंबर, जगह दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर, वक्त सुबह करीब 9:30 बजे, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। मौका कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम का था। राहुल गांधी अपने उसी अंदाज और सफेद टी शर्ट में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। राहुल गांधी जैसे ही मीडिया के सामने से गुजरे, उनसे सवाल हुआ। मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है काम करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार मौके पर ही मौजूद थे। ठंडे मौसम के बावजूद इन दिनों राहुल गांधी का केवल टी शर्ट पहनना दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर आज सुबह राहुल जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तो एक बार फिर वो उसी टी शर्ट में नजर आए जिस टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखते हैं। इस पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या टी शर्ट में ही चलते रहेंगे? राहुल ने मजाकिया अंदाज में इस सवाल को टालते हुए कहा कि जब तक काम चल रहा है तब तक चला रहे हैं। सुनिए वहाँ हुआ क्या था। दरअसल कड़ाके की ठंड में टी शर्ट वाली चर्चा ने जोर उस वक्त पकड़ा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 24 दिसंबर को दिल्ली में एंट्री ली थी। राहुल गांधी के आसपास मौजूद तमाम लोग स्वेटर, जैकेट, मफलर और टोपी के साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी अकेले ऐसे थे जो टी शर्ट पहने हुए थे। और राहुल जी को पहचान पाना आजकल बड़ा आसान है, क्योंकि एक ही आदमी जो स्वेटर या जैकेट पहने बगैर जो दिख रहे हैं वो हैं राहुल जी। राहुल गांधी भी जानते हैं कि ठंड में उनकी टी शर्ट मुद्दा बन चुकी है और शायद इसीलिए जब लाल किले से राहुल गांधी ने भाषण दिया था तो मोदी सरकार पर हमला करने के लिए टी शर्ट वाली चर्चा का सहारा लिया था।
प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? अब देखिए, चर्चा हर उस बात की होती है जो असामान्य हो। अब ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगेगी तो चर्चा तो होगी ही। और ये वो ही राहुल गांधी हैं जिन्हें पिछली तमाम सर्दियों में जैकेट के साथ देखा गया है। अब अगली तस्वीर देखिए। 26 दिसंबर, दिल्ली, राजघाट। वक्त सुबह करीब 7:30 बजे। तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। लोग रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी सुबह 7:30 बजे जब राजघाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो देखिए, सिर्फ टी शर्ट पहने हुए थे। अब सवाल तो लाजमी है कि आखिर राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट में ठंड को मात कैसे दे पा रहे हैं। सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तब वहां मौसम सुहाना था। केरल में भी मौसम सुहाना रहा, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में भीषण गर्मी का भी उन्हें सामना करना पड़ा। वो पहले भी टी शर्ट में थे और अब भी टी शर्ट में हैं जब ठंड का मौसम आ चुका है। मौसम की मार राहुल गांधी को डिगा नहीं पाई और उनके चेहरे पर कोई शिकन भी नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनके साथ चल रही लोगों की भीड़ उन्हें हौसला दे रही है और वही इस ठंड के मौसम में उन्हें गर्मी भी प्रदान कर रही है। मेरे ख्याल से जो उनके आसपास लोग हैं उनसे उनको जोश मिलता है, वो उनको उष्मा देते हैं, वो उनको गर्मी देते हैं, वो उनको हौसला देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। It is always an honor and a pleasure for me to come to Tamil Nadu. जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की उस वक्त तमिलनाडु में औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच था, इसलिए वहां उनका टी शर्ट पहनना बेहद आम था। तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंची और केरल से कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। कहीं भी तापमान परेशान करने वाला नहीं था। दक्षिण भारत के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एंट्री ली तो वहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक था। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने यहाँ खड़े होके ये शुरुआत कर पा रहा हूँ। इसके बाद 23 नवंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक था। लेकिन जब 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल हुई तो तापमान अपना रंग दिखाने लगा था। और फिर दिल्ली पहुंचते ही जब राहुल गांधी की टी शर्ट पर जैकेट नहीं चढ़ी तब तो चर्चा गर्म हो गई।
राहुल जी आपकी टी शर्ट को लेकर के बड़ी जिज्ञासा है। आपको चाहिए मेरी टी शर्ट? मैं दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ। कांग्रेस इसे लोगों की ऊर्जा बता रही है। बीजेपी के पास अपने तर्क हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है? क्या ठंड न लगना आम है? क्या ये तस्वीर आम है? इस सवाल का जवाब हमने डॉक्टर से पूछा। अगर आपने अपनी बॉडी को ट्रेन कर रखा है, आप पहले से जो है कोल्ड टॉलरेंस के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप गर्म वातावरण से ठंडे वातावरण की तरफ आ भी रहे हैं तो भी आपकी बॉडी बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उससे अडेप्ट कर लेती है, जिससे कि आपको वो परेशानी नहीं आती। यानी कि आपने अपनी बॉडी को पहले ही ठंड के लिए तैयार कर रखा है, ठंडे वातावरण के लिए तैयार कर रखा है। और ये एक लंबे समय का प्रोसेस होता है जिसको आपको काफी लंबे समय तक अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि पिछड़ों के प्रति बीजेपी का सौतेला व्यवहार है। आज पिछड़ों का हक छीन रही है, कल दलितों का हक छीनेगी बीजेपी। बीजेपी वोट लेना जानती है, भागीदारी देना नहीं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह इन्हें हरा देगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।